हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश फ्रेजेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला है टर्न इन। टर्न इन मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना यानी कि कोई चीज़ किसी के समक्ष प्रस्तुत करना। ओके, एग्जाम्पल, प्लीज टर्न इन योर turn in your answer यानी कि अपना जो आंसर है उसको प्रस्तुत करो। और भी बना सकते हैं हम बहुत सारे सेंटेंसेस, तो आप यूज कर सकते हैं इसको, टर्न इन को। और भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, he turned in his idea in front of me यानी कि उसने भी अपने विचारों को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। ओके, अगला देखिए, ब्लैक शीप। आप इसको कलंक बोलिए या धब्बा बोलिए या आप इसे बदनाम आदमी बोलिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। जैसे कि आई एम अ ब्लैक शीप। आई एम अ ब्लैक शीप इन माई फैमिली। मतलब मैं अपने परिवार में धब्बा हूँ या फिर कलंक हूँ या फिर बदनाम आदमी हूँ। तो ये सिंपल है, आप बना सकते हैं इसको। अब आगे देखिए, अगला है बैक आउट ऑफ। मतलब क्या है इसका कि वादे से मुकरना, वादे से मुकर जाना। अगर कोई वादा करके मुकर गया तो इससे इसका यूज कर सकते हैं आप। देखिए, he backed out of his promise done by या फिर done to me यानी कि वह अपने वादे से मुकर गया जो कि उसने किया था। ओके, तो ये हो गया। आगे देखिए, तो हमने देखा टर्न इन, ब्लैक शीप, बैक आउट ऑफ। आगे देखिए, हैव, जैसे कि ब्रॉड डिलाइट, यानी कि दिन दहाड़े यानी कि दिन दहाड़े। जैसे कि द robbers are entered the bank broad daylight। मतलब क्या हो इसका कि जो चोर थे वो किसी बैंक में घुसे, दिन दहाड़े घुसे, है ना। आगे देखिए, अगला है द thief इज, या फिर बात ऐसे लिख देते हैं, was stealing broad daylight। यानी कि जो चोर था वो चोरी कर रहा था, दिन दहाड़े चोरी कर रहा था। हो गया। आगे देखिए, फेड अप विथ। इसका मतलब क्या हुआ कि परेशान होना या फिर तंग होना या फिर तंग आ जाना, ऐसे बोल सकते हैं हम। देखिए, बोलेंगे हम, मैं तुम्हारे कामों से तंग आ गया है या फिर मैं तुमसे तंग आ गया हूँ।
क्या बोलेंगे हम? आई एम फेडेड ऑफ विथ यू। मतलब क्या हुआ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो सी इज फेडेड अप विथ मी, यानी कि वह मुझसे तंग आ गई है। माई फैमिली इज फेडेड अप विथ मी। ओके, तो ये हो गया, आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। अगला है वॉचिंग ओवर। वॉचिंग या फिर वॉच ओवर ऐसे लिख देते हैं, वॉच ओवर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखभाल करना या फिर निगरानी करना। बनाएंगे हम द डॉग वाज वॉचिंग ओवर हिज मास्टर्स होम, यानी कि जो कुत्ता था वो अपने मालिक के घर की निगरानी कर रहा था। ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है वॉचिंग ओवर। चलिए एक और है, जैसे कि बैड ब्लड मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी। देखिए देयर इज बैड ब्लड between टू ब्रदर्स, यानी कि दो भाई हैं उनमें दुश्मनी है, तो बोलेंगे हम देयर इज बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स। आगे देखिए, बैड ब्लड इज अ फुलिश थिंग, यानी देखिए जो दुश्मनी है वो क्या है, एक मूर्खता वाली बात है। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। ओके, एंड सब्सक्राइब, लाइक किया करिए।